हाय फ्रेंड्स, दिस इज चित्रांशु मेरा। और आज एक छोटा सा इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं। हमारा एक दोस्त है, ठीक है, जो कि नॉर्थ साइड 2022 में सेलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। और देखते हैं, एक बार गाइड लेते हैं। लोग बाग कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता, इट इज़ मस्ट डिफिकल्ट टू गेट सेलेक्टेड इन नॉर्थ साइड टॉप मोस्ट एग्जाम्स में से एक एग्जाम होता है। और वैसे भी इस डिफिकल्ट सिचुएशन में जिसमें कि 80-20 का रेशो गवर्नमेंट ने कर रखा है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आई थिंक इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड स्टडी, है ना। तो एक बार बात करते हैं, देखते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा था, और देखते हैं कि इन्होंने किस हिसाब से तैयारी की, थोड़ा बहुत मोटिवेशन जिससे हमें मिल सके, ठीक है। सो नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो जो है कॉमन एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, है ना। एम्स में सिलेक्शन इसके थ्रू होता है, ठीक है। चलिए हम हमारे उस दोस्त से मिल लेते हैं जो डेडिकेटेड था अपने वर्क के लिए, और ऐसा इंसान जिससे शायद काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, एंड आई होप सो ऐसा ही हो। और चलिए बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन रामदेव सर, आपको सेलेक्ट होने के लिए, थैंक यू, है ना। और हम चाहेंगे कि आप हमारे जो फ्रेंड्स हैं, बाकी जो और भी फ्रेंड्स बचे हैं, उनको भी आप एक बार गाइड करें कि आपने एटलीस्ट तैयारी कितनी किस हिसाब से की, और बताएं कि आपने स्ट्रगल किया, कितना स्ट्रगल किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कितने एग्जाम्स में जो है स्ट्रगल के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे सबसे पहले मैं, कि आपने स्ट्रगल कितना किया। मतलब कि बहुत से लोग होते हैं जो स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, है ना, बहुत से बीच में ब्रेक थ्रू हो जाते हैं, एंड दे फॉरगिव अप। मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए, अटेम्प्ट किए, लगभग 8-10 एग्ज़ाम मैंने अटेम्प्ट कर चुका हूँ। सबसे पहले मैंने ACHO का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं ये हो गया था, सेलेक्ट हो गया था, और मैं इसी एग्ज़ाम में अभी तक कर रहा था। और इस दौरान मैं पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा था, जैसे 2-3 घंटे में कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा था। तो क्या DSS भी कई एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, DSSB के अलावा ये जो रेलवे का है नर्सिंग ऑफिसर, जी ऑफ कोर्स। अच्छा, कुछ एग्जाम्स ऐसे भी थे क्या जिनमें कि कुछ एग्जाम्स जैसे कि कुछ नंबर से रहे हो आप, या फिर हाँ, कितना डिफरेंस था, मतलब कि सिलेक्शन के और आपके मंजिल के बीच में कितनी डिफरेंस था, कितनी डिस्टेंस बची थी? हाँ, मैंने एक एग्ज़ाम दिया था रायपुर एम्स का, जिसमें मैंने उसमें 0.202 नंबर से मैं रह गया था। वाओ। वो 2019 के अंदर दिया था मैं। उसके बाद में फिर मैं पढ़ाई करने लग गया था, क्योंकि मैं सोच रहा था शायद कहीं ना कहीं लग जाऊंगा मैं। इतना वो मेरे अंदर वो नहीं था, लेकिन फिर मैं कर रहा था पढ़ाई। अच्छा, अगर अपन काउंटिंग के हिसाब से देखें कि आपने इतने सारे एग्जाम्स में दिए हैं, कितने सारे एग्जाम दिए होंगे लगभग आपने अभी तक के अपनी सफ़र में, जब से पास आउट हुए हैं तब से? मैं 8-10 एग्जाम अब तक दे चुका हूँ। वाह, 8-10 अच्छा रिकॉर्ड है यार। तो उसमें आपने एक सिलेक्शन ले लिया, और ये दूसरा नंबर का सिलेक्शन था, दैट मीन? हाँ, ये मेरा दूसरा नंबर का सिलेक्शन। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप जैसे आपने बताया कि 3 से 4 घंटे आप दिया करते थे, तो क्या कंसिस्टेंटली आप दिया करते थे, मतलब कि जैसे घर वगैरह जाना हो, कोई प्रोग्राम वगैरह, क्या उसमें भी टाइम निकालते थे? हाँ, मैं घर के लिए भी टाइम निकालता था, घर भी जाता था। तो घर जाने के टाइम पे जब आप घर या प्रोग्राम में होते थे, क्या टाइम निकालते थे पढ़ने के लिए? उस जाने पर तो मेरा कोई टाइम नहीं निकलता था। मैं यहाँ पे आने के बाद में ये जो CHO का वर्क भी करता था, वो उसके बाद में कुछ टाइम बचता था, वो मैं पढ़ाई में दे देता था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मोटिवेशन क्या रहा था आपका, मतलब कि स्टडी के पीछे की? यार कोई बिना बेसिस के, तो जैसे जिस तरह से गाड़ी में चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, आपका मोटिवेशन क्या था कि आप? मेरा ये मोटिवेशन था कि मैं सोच रहा था कि कहीं इससे बढ़िया बेटर जॉब मुझे मिल जाए, और मैं इसी के लिए कंटिन्यू अपनी स्टडी कर रहा था। तो अच्छा, फिर जैसे पूछ रहा हूँ कि जैसे बहुत से, चलिए आपने को ये गाइड की, मतलब कि हमारे दोस्तों को मुझे भी गाइड कीजिए कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते ना हम खो जाते हैं दिमाग में ना, मतलब कि पढ़ रहे होते हैं साथ के साथ। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा तो होता है कि पढ़ते पढ़ते अपन कहीं दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, या किसी दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, लेकिन वो अपन को कंट्रोल करना पड़ता है, वापस उस टॉपिक पर आना पड़ता है अपन को। तब तक अपन कांस्टेंट होकर पढ़ाई नहीं कर लेते, तब तक
हमको इस टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए। अच्छा चलिए ये बताइए, जब आपको पता था कि नहीं यार नॉर्सेट 2020 के अंदर 80-20 का रेशो हो गया था, अभी काफ़ी पैनिक हुए भी थे इसको लेकर के, तो भी आपने अपना मोटिवेशन कैसे बनाए रखा? बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 80-20 का रेशो देख करके उनका दिमाग का फ्यूज उड़ जाते हैं, और बहुत से इवन तो बहुत से तो अपनी स्टडी तक छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है स्टेट की जॉब में लग जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल पकड़ लेंगे। हाँ, ऐसा ही था मेरे साथ भी। मैं भी यही सोच रहा था कि अब तो शायद मुश्किल ही लग पाऊंगा, लेकिन मैंने जब 2020 के अंदर नॉर्सेट दिया था, उसमें मेरी रैंक थी 4800 के समथिंग। तो मैंने सोचा शायद कुछ और तैयारी करते हैं तो हो सकता है अपना सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो मैं कंटिन्यू इसीलिए मैं कंटिन्यू स्टडी करता रहा और फाइनली मैं सिलेक्ट हो गया और मैं एम्स रायपुर में सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो आपको रायपुर एम्स मिला है? हाँ, लेकिन काफी घर कहाँ है आपका वैसे? बाय द वे मैं पूछा तो रेजिडेंस कहाँ का है? मेरा जो रेजिडेंस है, मैं टॉप डिस्ट्रिक्ट का हूँ, राजस्थान। यूपी जॉब करते हैं? यूपी अभी जो मतलब कि काफी लंबी जर्नी है और देखा जाए तो लंबी होती ही जा रही है, बट ठीक है, अंत भला तो सब भला। देखा जाए तो अपना टारगेट अचीव होना चाहिए। विलेज से कोई सिटी से नहीं हूँ, मैं विलेज से हूँ, गोलीपुरा विलेज। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आपने अपना गोल शुरू से सेट कर रखा था कि नहीं यार एम्स में ही जाना है, या फिर शुरुआत में जब जैसे तैयारी करने जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट मैं भी गया था, इवन तो जब राजस्थान गया, जयपुर गया था तैयारी करने के लिए, तो वहाँ पे सोचता चलो ठीक है राजस्थान स्टेट की कोई छोटी मोटी जॉब लग जाए। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी था? मेरा कोई गोल नहीं था। मैं सोच रहा था मुझे कोई भी एक नौकरी मिल जाए छोटी मोटी, ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूँ। लेकिन मैं पढ़ता रहा और मुझे ये नौकरी मिल गई है। तो अच्छा, आपसे सबसे पहले ये भी पूछना चाहूँगा मैं, जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं, जैसे इवन तो मेरी बात बताऊँ मैं, तो मैं भी CHO हूँ प्रेजेंट टाइम पे यूपी में। तो यार यूपी CHO बनने के बाद बहुत से, या फिर कोई दूसरी जॉब लगने के बाद बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ठीक है तैयारी कर लेंगे। तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए? जैसे मैं तो रिलैक्स हो जाता एकदम, शायद अभी तो क्या मोटिवेशन है थोड़ा रिलैक्स सब हो जाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था यार कभी जैसे टाइम मिल जाता मुझे 1-2 घंटे का, तो मैं पढ़ लिया करता और रिलैक्स तो सभी हो जाते हैं कि जॉब मिलने के बाद। यानी कि आपने एक तरीके से एक अनुशासन बना के रखा, नहीं यार कि मुझे 2 घंटे या 3 घंटे। मेरा नियम बन गया था कि मैं 2 घंटे तो कम से कम पढ़ाई में दूंगा ही दूंगा। यानी कि वो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, तो आई थिंक हमें भी ये सब रखना चाहिए, आई थिंक, है ना। बाकी गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। क्या आप इसके बाद भी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे या फिर बस दैट्स फुल एंड फाइनल? इसके बाद में तो मैं शायद कंटिन्यू कर पाऊंगा। और चलिए गुड लक। ये बीच देख बताएं तो इनके साथ काफ़ी कुछ हुआ रिसेंटली, इनकी मतलब ठीक है, तो मतलब सो सैड, सो सॉरी, है ना। और ठीक है दोस्तों, आई होप कि हम सबको इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा और गुड लक। अगर आपके साथ सोचते हैं कि नहीं यार 80-20 का रेस हो गया तो स्टडी लूज हो गई हो, या फिर देखिए सिलेक्शन तो होता है ना, मुझे भी मिलकर पता लगा, ठीक है हमारे साथ ही हैं, है ना, साथ ही हम जॉब भी करते हैं और जो है रहते भी साथ ही, ठीक है। चलिए गुड लक आप सभी को। इंटरव्यू कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।